नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर और हम सब आज आगे बढ़ते हैं एक नई रीडिंग की ओर। जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड को हम शफल कर लेते हैं और आज के मैसेजेस, आज के लिए जो गाइडेंस है उनको जानने की कोशिश करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, मेरे जो भी व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है प्लीज शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड है उसको हम पहले पिक कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट कार्ड। नंदी का कार्ड आया है। बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। इसको हम इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। चलिए देखते हैं, आज का सेकंड कार्ड आया है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। ठीक है। बीइंग पोलाइट, भोलेनाथ। देखिए ये भी कार्ड आया है आज के लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे से सेट कर दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे सैक्रिफाइस का भी कार्ड आया दोस्तों। और अपना जो सिक्स्थ कार्ड है, टोटल 6 कार्ड की रीडिंग करेंगे तो लास्ट कार्ड पिक कर लेते हैं। यहाँ पर आया है गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों। दोस्तों आज अगर हम देखें, आज के सारे कार्ड्स ही काफ़ी अच्छे आए हैं आपके लिए। काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी का जो फ्लो आपके अराउंड ये कार्ड्स शो कर रहे हैं वो मतलब बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर मैं देखूं सारे कार्ड्स को, यहाँ पे आप देखिए मेजर चेंज का कार्ड आया है, फिर सैक्रिफाइस का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है, गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है दोस्तों आज इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो साफ तौर पे दिख रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो इतना मजबूत बनकर आपके साथ खड़ा है। आप इतने आत्मविश्वास के साथ इस समय जीवन में बढ़ रहे हैं, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, कि इसके वजह से कई लोगों की, जान लीजिए, इस समय नींदें उड़ गई हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जिन्होंने आपसे टकराने की पूरी तरीके से कोशिश की है। आज भी ये कहीं ना कहीं आपसे टकरा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं आज के फर्स्ट कार्ड को, यहाँ पे नंदी का कार्ड आया है जो कि साफ तौर पे दिखाता है अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ भोलेनाथ आपको क्लियर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जीवन में सक्सेस है, जो बिल्कुल आपके जीवन में इस समय बिल्कुल जान लीजिए ऑन द वे है, आपके लिए सक्सेसफुल टाइम ये चल रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव टाइम फ्रेम इस समय चल रहा है। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ये जो सक्सेस है ये सिर्फ और सिर्फ केवल मटेरियलिस्टिक मेहनत से ही नहीं आप सिर्फ हासिल कर रहे हैं। एक जो आपका स्पिरिचुअल जो साइड है और जो पेशेंस है आपके अंदर, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समय आपके जीवन में किसी भी सक्सेस को पाने का, किसी भी पॉजिटिव चीज़ का जो इस समय होना आपके जीवन में जो है, जो एक घटनाक्रम जो चल रहा है, एक पॉजिटिव चीज़ होने का घटना चल रहा है जो कि बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। तो ये चीज़ होने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ केवल आपका हार्डवर्क, मेहनत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ ये चीज़ साफ तौर पे दिख रही है कि आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो एक ऐसे
लेवल पे जा रहा है, धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं उसको ऐसा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है आपके जीवन में सक्सेस को पाने का। और आपके अंदर जो पेशेंस है, जो धैर्यता है, वो बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ एक आपके अंदर उभर के आ रही है, जिसके कारण से आप बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को चुटकियों में अपने माइंड से जैसे उसको किनारे कर देते हैं। भले ही वो कितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, जैसे आपने अपने माइंड को एक ऐसा इंजीनियर कर लिया है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है, इनको मुझे देखना है, इनसे लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने आप को भी पीछे नहीं छोड़ना है, अपने स्पिरिचुअल साइड पे भी ध्यान देना है। यानी कि जो मेरी सच्चाई है उस पर गौर करने की मुझे ज़रूरत है। ऐसा कुछ सोच के जीवन में इस समय जो आपके चलने का जो एक तरीका है, जो सोच है, ये सबसे बड़ा कारण है आपकी सक्सेस का, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगर हम आज के सेकंड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आप जो सेकंड कार्ड आया वो आया है डिस्ट्रॉयर, यानी मेजर चेंज का कार्ड। साफ तौर पे दिखता है डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कार्ड का जो मैसेज है साफ तौर पे बताने की कोशिश आपको की जा रही है भोलेनाथ के द्वारा कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आपके जीवन में आने वाला है। ये चेंजेस चाहे आपके रिश्ते में हो सकते हैं, चाहे आपके काम काज को लेकर हो सकता है, बिजनेस को, जॉब को, घर को, कोई नए घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं किसी कारण से, कोई ऐसा चेंज जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ पे जिसका पड़ेगा। तो ऐसा कुछ चेंज बिल्कुल ऑन द वे है जो कि होने वाला है आपके जीवन पे। साफ तौर पे ये जो कार्ड आया है इसका इंडिकेशन इसी हो रहा है कि ये जो चेंज होगा ये ऐसा चेंज होगा जिससे आपको कहीं ना कहीं एक अंतर मन में शांति का महसूस होगा, शांति मिलेगी। कोई पुराना कह सकते हैं आप, जैसे कोई लोन ख़त्म हो सकता है आपका, कोई पुरानी दुश्मनी, किसी तरीके का कोई मामला अगर चल रहा है उसका एंड हो सकता है, आपके फेवर में फैसले आ सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ का अंत तो यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ने वाला है। और ये नए रास्ते को खोलेगा आपके जीवन में, नए कह सकते हैं आप सीखने का आपको बहुत कुछ मिलेगा, नया एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहने वाला है। जो ये मेजर चेंज की ओर जो इशारा जो दे रहा है ये कार्ड, ये बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी खास करके। हो सकता है घर में रिश्ते भी तय हो सकें, किसी तरीके का कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं दोस्तों आपके लिए। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पे इसका दिख रहा है मुझे। यहाँ पे अगर हम थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर भोलेनाथ जी का कार्ड आया है जो कि बीइंग पोलाइट का आया है। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो समय है, ये जो कालखंड है, जैसा कि ये कार्ड अपने में ही एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। पहले में अगर इस मैसेज को देखें, यहाँ पे लिखा है ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड हैप्पीनेस विथ योर वर्ड्स ऑफ माउथ, कन्वे योर मैसेजेस इन अ पोलाइट मैनर। तो यहाँ आपके वाणी पर जोर दिया जा रहा है कि आप जो भी चीज़ इस समय दूसरे से कन्वे करें, जो भी भाषा का प्रयोग, जो भी कम्युनिकेशन आप बेसिकली करें, चाहे अपने पार्टनर से, चाहे परिवार में, चाहे अपने वर्क प्लेस पे, बहुत पोलाइट तरीके से उसको कन्वे करें। और ये समय ऐसा है कि आपके बात का महत्व लोग देंगे, उसको सीरियसली लेंगे, वो आपकी बातों को लोग लाइटली नहीं लेंगे, उसको सीरियसली लेने वाले हैं। तो इसीलिए भोलेनाथ ये इशारा दे रहे हैं कि इस कालखंड में, इस समय, इस टाइम फ्रेम पे आप जिससे भी बातचीत करें, जिससे भी कोई भी चीज़ डिस्कस करें, वहाँ पर आपको इतने पोलाइट रहकर बात करनी है। क्योंकि पोलाइटनेस की बात यहाँ क्यों हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि आपके बात का लोग बहुत ज़्यादा मान देने वाले हैं। आपको एक तरीके से लोग एक एग्जाम्पल की तरह देखेंगे दोस्तों। तो आपके मुंह से निकले हुए हर शब्द का एक इम्पैक्ट लोगों पे पड़ेगा, लोग उसको सीरियसली लेंगे। इसलिए ये बात बोली जा रही है कि आप अपने भाषा को बहुत पोलाइट रखिएगा। आप तो वैसे भी पीसफुल लविंग सोल हैं, लेकिन चूंकि ये समय ऐसा है कि आपको लोग सीरियसली बहुत ज़्यादा अब लेंगे, क्योंकि
एक आपकी जो ऑरा है, जो आपके अराउंड एक एनर्जी शिफ्ट इस समय हो रही है, उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे। आप जिन लोगों से भी बात करेंगे, जिन लोगों से अपनी बात जिनके सामने रखेंगे, उन पर एक असर अलग तरीके का इस समय पर होगा, इस टाइम फ्रेम पर, इस कालखंड में होगा, जो उनके लिए एक बहुत सुखद अनुभव रहेगा। तो जितना पोलाइट आप रहेंगे उनके लिए, जैसे ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एक नॉर्मल बात भी आपसे करना उनके लिए, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उन्हें कितनी शांति मिल गई अगर वो आपसे थोड़ी देर भी बात करें। तो इसलिए यहाँ भोलेनाथ के भोले बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। मे द बेनेवोलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. तो यहाँ पे भोलेनाथ एक क्लियर मैसेज इस कार्ड के थ्रू अपने सारे बच्चों को दे रहे हैं कि ये कालखंड आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। गुड फॉर्च्यून ऑन द वे, गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आने वाला है दोस्तों। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली, अलग अलग रूप में। अगर कोई पुराना किसी तरीके का, कह सकते हैं कोई ऋण था, मुझे दिख रहा है यहाँ ख़त्म होता हुआ। परिवार में अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई इशू था, वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा दर्द जिसका जख्म अभी तक भरा नहीं, तो वो ज़रूर पूरी तरीके से आप उससे उभरने वाले हैं। कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। परिवार में जो एक दूरी किसी से हो गई है, आप देखेंगे किस तरीके से फिर से आप लोग गेट टुगेदर होंगे। वो आपके बच्चे हों, आपके भाई हों, आपके फ्रेंड हों, बिल्कुल। और अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके का अगर कोई भी इशू चल रहा था, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ चीज़ें बन जाएंगी। फिर से आपका और उनका रिश्ता एक सही ट्रैक पर आ जाएगा और आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ साफ तौर पे आशीर्वाद है भगवान शिव का आप सभी बच्चों के ऊपर, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सभी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ केवल भौतिक सुख सुविधा ही नहीं आने वाली, बल्कि एक जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो आप सभी बच्चों को बिल्कुल मिलने वाला है। भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है वो ये सबसे बड़ा है कि जो आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ जो पर्पस है आपके जीवन का, उसे आप एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे करके। और आगे जीवन में जब आप जैसे जैसे एज करते जाएंगे, आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि आपका जो ओरिजिनल पर्पस है यहाँ आने का, वो ये था। धीरे धीरे करके आपकी जो गहराई है समझ, भगवान को पहचानने की, हकीकत को जानने की, ये जो एक सफ़र है आपका, ये एक अलग लेवल पे जाने वाला है दोस्तों। और आप खुद भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक अलग आयाम का एक अनुभव होगा इसी दुनिया में रहकर, जैसे आप एक परिस्थिति का अनुभव करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सफ़र आपके लिए रहने वाला है। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यह महादेव सारे बच्चों को सैक्रिफाइस का संदेश देना चाहते हैं इस कार्ड के थ्रू। कि यहाँ कुछ भी इस कार्ड के थ्रू अगर हम देखें तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने अपने परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दे सकते हैं। चाहे वो कोई आदत हो, चाहे कोई ऐसा काम हो जो घर वाले नहीं पसंद करते थे। ये कहीं ना कहीं आपको खुद भी लगता था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं ठीक है, लेकिन किसी कारणवश आप फिर भी उस चीज़ को फेस कर रहे थे। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं, जिसके कारण से ये जो सैक्रिफाइस होगा वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप करेंगे, और इससे अच्छा होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। कहीं ना कहीं इस सैक्रिफाइस कार्ड के थ्रू भोलेनाथ सारे बच्चों को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। चाहे वो हमारे अपने लोग हैं, चाहे कोई काम है, चाहे पैसा है, जो कुछ भी है, ये खुद जो हम अपने आप को समझते हैं, जिस नाम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब कुछ हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए सैक्रिफाइस की जो एक कह सकते हैं एक भावना होती है, वो भी मन में रहनी चाहिए हमेशा, कि हम हमेशा अपने अंतर मन में तैयार हैं कि जैसे एक झटके में सब कुछ हम थे और एक झटके में ही हम कुछ भी नहीं है। इस तरीके से जो एक इल्यूजन है अपने माइंड से में ये याद रखना, इसी दुनिया में सारे काम को करते हुए, ये इस चीज़ का भी मैसेज इस कार्ड के थ्रू भोलेनाथ आप सभी बच्चों को देना चाह रहे हैं, हम सभी बच्चों को देना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ आज लास्ट कार्ड को देखें जो कि 6th कार्ड है, गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन।
यहाँ साफ तौर पे ये दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है दोस्तों। देखिए, अगर कार्ड का भी मतलब देखें, यहाँ पर लिखा है वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिजास्टर और प्रॉब्लम एंड मेक थिंग्स एंड पीपल इन योर फेवर। साफ तौर पे भोलेनाथ यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को, जो रियल सेल्फ है उसको, और मुझे याद करो बच्चों, ताकि जब आप उन्हें याद करेंगे तो बिल्कुल आपकी जो स्थिति है, आपके अंदर जो पेशेंस है वो बहुत बढ़ेगा। एक कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है आपके अंदर। इससे क्या होगा, आपके जो भी काम है वो बन जाएंगे। जो ऐसे ही काम जो काफ़ी समय से रुके पड़े हुए हैं या बिगड़ गए हैं किसी न किसी कारण से, वो बिल्कुल बन जाएंगे दोस्तों। ये एक तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन ही है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं आप अगर गौर से, अगर अपने सिक्स सेंस की ओर अगर आप थोड़ा सा उस ओर अगर आप मतलब उस ओर अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी घटना से पहले एक ऐसा अनुभव ज़रूर पास्ट में हुआ होगा और आने वाले दिन में और ये चीज़ बढ़ेगी आपके साथ। ये एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है। किसी न किसी एंजल के थ्रू आपको मैसेजेस दिया जाता है। भोलेनाथ अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि ताकि बच्चे सतर्क हो जाएं, आने वाले परीक्षा से वो अलर्ट रहें, वो इस लड़ाई को लड़ सकें बिना डरे, बिना झुके, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब झूठ है। सच्चाई वो है जिसके लिए वो जी रहे हैं, वो परिवार है जिसके साथ आप रहते हैं। तो फैमिली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, एक कह सकते एक फोकस रहने वाला है आपके जीवन में, जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। बिकॉज आपके लिए आपका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए आप अपने जीवन में अब आगे चल के ऐसे डिसीजंस बड़े लेने वाले हैं जिससे कि आपके परिवार को कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी दुख ना हो। इसीलिए देखिए, यहाँ पे सैक्रिफाइस का भी कार्ड आया था। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जीवन में इस समय आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस है वो लाइफ का पार्ट है, जो बिल्कुल दूर होकर ही रहेगा, क्योंकि बोला है ना, भोलेनाथ के भोले बच्चे, उनके साथ उनके जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमेशा रहने वाले हैं। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भोलेनाथ से, मैं बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो सब वो अपने आशीर्वाद से दूर कर दें, और जहाँ से भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई हो वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप सभी की ओर भेज रहा हूँ दोस्तों। हे भोलेनाथ, आप और आपके परिवार पे उनकी सदैव कृपा बनी रहे। मैं माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में धन इतना रहे कि आपके सारे कार्य पूरे हो जाएं और जितने भी ऋण हैं सब चुकता हो जाएं, आप फ्री हो जाएं हर चीज़ से। अपना ख्याल रखें दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी के साथ मिलूंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।